दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में शनिवार की शाम एक धमाके की तरह खबर फैलती नजर आई। नरेश मीना वसुंधरा राजे को साथ लेकर अशोक गहलोत से मिलने पहुंचे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों में एक खलबली मच गई, क्योंकि ये वही नरेश मीना है जिन्होंने अंतः उपचुनाव में हार के बाद कहा था कि ईमानदारी हार गई, भ्रष्टाचार जीत गया। और ये वही वसुंधरा राजे हैं जिन्हें बीजेपी में लगातार काफी समय से साइडलाइन किया जा रहा है। अध्यक्ष पद न मिलने पर उनकी नाराजगी अब किसी से छिपी नहीं है। अचानक इन दोनों का एक साथ गहलोत से मिलना चौंकाने वाला था। सूत्रों की माने तो मीटिंग करीब 40 मिनट तक चली है। कमरे में सिर्फ 3 लोग थे, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, नरेश मीना। इस मुलाकात से चर्चा ये हुई, राजस्थान की बदली राजनीतिक हवा जो है काफी बदलती नजर आ रही है। बीजेपी का अंदरूनी संकट और मीना व राज्य के भविष्य की राजनीतिक रणनीति। गहलोत ने यहाँ पर हंसते हुए कहा कि राजस्थान की राजनीति में हर किसी के लिए जगह है, बस दिल साफ होना चाहिए। वसुंधरा इस पर मुस्कुराए लेकिन कुछ बोली नहीं। नरेश मीना ने अपनी नाराजगी खुलकर रखी। उन्होंने कहा कि मेरी हार गुटबाजी की वजह से हुई, पार्टी मुझे लगातार कमजोर कर रही थी। गहलोत ने सिर्फ इतना कहा, राजस्थान में सम्मान की राजनीति होनी चाहिए, किसी और चीज की नहीं। ये शब्द मीडिया की सुर्खियों में छा गए हैं। बात करते हैं वसुंधरा राजे की। वसुंधरा राजे राजस्थान बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा रही है। 2 बार की मुख्यमंत्री, दर्जनों सीट उन्होंने अकेले जिताई, लेकिन बीजेपी की नई रणनीति में उन्हें एक एक कर किनारे लगा दिया गया है। पहले राज्य अध्यक्ष पर रोक, फिर चुनाव में पोस्टर से गायब और अब अध्यक्ष पद से भी बाहर होती हुई नजर आ रही है। सूत्र कहते हैं कि वसुंधरा को यह संदेश दिया गया कि पार्टी में अब उनका रोल सीमित है और यही चिंगारी आज आग बन चुकी है। वसुंधरा के यही शब्द सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, और हो भी क्यों ना। सम्मान चाहिए, सिर्फ पद नहीं। अब सवाल उठ ये रहा है कि क्या वसुंधरा नई राह तलाश रही है या बीजेपी को चेतावनी दे रही है। नरेश मीना उपचुनाव के बाद से लगातार काफी ज्यादा चर्चा में है। उन्होंने खुलकर कहा कि मेरे खिलाफ साजिश हुई और मैं बेईमानों के हाथों नहीं खेल सकता। बीजेपी के कई नेता उन्हें लेकर असहज भी नजर आ रहे हैं। वसुंधरा और नरेश का रिश्ता जो है पुराना भी है। वसुंधरा के कई फैसलों में नरेश जो है सबसे भरोसेमंद चेहरा रहे। अब दोनों का साथ गहलोत से मिलना राजनीति में एक संकेत माना जा रहा है। क्या नरेश कांग्रेस में फिर से जाएंगे? क्या वसुंधरा का कोई नया राजनीतिक फ्रंट आने वाला है? क्या राजस्थान में तीसरा मोर्चा बन रहा है? इन सवालों पर राजनीति अभी तक गर्म हो चुकी है। गहलोत राजनीति के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं। राजस्थान को वो किसी और से ज्यादा समझते हैं। कांग्रेस का लक्ष्य साफ है, बीजेपी की सबसे मजबूत चेहरा वसुंधरा को कमजोर करना, मीना वोट बैंक में प्रवेश करना और राजस्थान की सत्ता को 2028 में भी अपने हाथ में रखना। और अगर वसुंधरा बीजेपी से अलग होती है या नरेश कांग्रेस में आते हैं तो बीजेपी की जमीन हिल जाएगी। कांग्रेस जानती है वसुंधरा राजे का जनाधार आज भी बहुत ही मजबूत है और नरेश मीना का दक्षिणी बेल्ट पर बहुत ही बड़ा प्रभाव है। गहलोत इस कॉम्बिनेशन को भुनाना चाहते हैं। बीजेपी ने अभी तक इस मुलाकात पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक पार्टी में बेचैनी है, ये हर कोई जानता है। क्योंकि अगर वसुंधरा नाराज हुई, यदि मीना कांग्रेस में गए, यदि कोई नया राजनीतिक धड़ा बना तो राजस्थान की बीजेपी टूट सकती है। वैसे भी जो है तलवार लटकी हुई है। बीजेपी के कई नेता कोशिश कर रहे हैं कि वसुंधरा को मनाया जाए, लेकिन राजे खामोश हैं, चुप हैं, और यही खामोशी सबसे बड़ा संदेश है। दोस्तों, 3 संभावनाएं सबसे ज्यादा चर्चा में है। वसुंधरा और नरेश एक नया मोर्चा बनाने की तैयारी में है। राजस्थान में तीसरा फ्रंट बन सकता है। नरेश मीना कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। गहलोत का साथ मीना को मजबूत करेगा या नहीं? वसुंधरा बीजेपी हाईकमान को कड़ा संदेश दे रही है, सम्मान दो वरना परिणाम भुगतो। राजस्थान की राजनीति में यह मुलाकात आने वाले हफ्तों में कई बड़े बदलाव ला सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आपको क्या लगता है, वसुंधरा राजे बीजेपी छोड़ेंगी, नरेश मीना कांग्रेस में जाएंगे, या यह सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति है या सिर्फ एक शिष्टाचार मुलाकात?
कमेंट में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए राजनीतिक धमाके के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।